बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से सबके लिए दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घर में खुश रखे, अच्छी सेहत तो उससे के साथ। ये बात के लिए शर्ट लेकर आई तो वो छोटी ले आई और वो कह रही थी अम्मी तुम करवा लेना, मेरा जाना नहीं होगा। इधर हुसैन मेरे पीछे लग गया मैं खाते खाते मेरे पीछे लग गया। मैं चलो मैं इसको गाड़ी में खिला दूंगी। अभी जा रही हूँ, ये शर्ट लेके आई बात के लिए। खाना वाना बनाया इतनी मुश्किल से तैयार हुए। अच्छा इसको भी लेना है गिफ्ट? अच्छा मैं लूँ, आप भी लोगे? ये बात की बर्थडे आ रही है ना, हैप्पी बर्थडे। आप लोगे? ठीक है। अच्छा कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? हैं? ये बात का गिफ्ट लेने जा रहे हो? बात का क्या है? अरे ये थोड़ी ना है, ये तो 6 साल बड़ा है बात उससे। ये बात भाई बोले। बात भाई बोला करो। क्या बोलोगे? बात भाई। क्या लेने जा रहे हो आप? बता। पता नहीं तो गिफ्ट लेने तो जाओगे ना? नहीं जा रहा है, ये बात का गिफ्ट लेने के लिए बर्थडे में है ना। हाँ और आपकी बर्थडे नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। आ रही है? नहीं आ रही है आपको भी गिफ्ट चाहिए? चलो मैं आपको भी गिफ्ट दिलाऊंगी बगैर बर्थडे के, ठीक है? मैंने आंटी टीवी हैंडल देता था, मैं मेरी बर्थडे हुई थी अभी। बर्थडे हुई थी अभी? चलो आपको क्या लेना है बताओ? साइकिल लेनी है। साइकिल लेनी है? चलो साइकिल दिलाएंगे आपको। सही है? आती है आपको चलाना? अच्छा फिर मैं इतना छोटा हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ जी चिल्तन प्योर का। और जी ये कैंडल है चिल्तन प्योर की ब्रीथ एजी आरोमेथेरेपी नेचुरल कैंडल है। और ये उन लोगों के लिए जिनकी सांस में तकलीफ़ होती है, नज़ला ज़ुकाम से इनकी नाक बंद हो रही होती है तो बड़ी मुश्किल होती है, दिक्कत होती है सांस लेने में। तो इसका जो है ना आसान सा तरीका ये है कि ये कैंडल आपके घर में होगी ना तो देखिए इसके ये ऊपर से केप भी दिया गया है ताकि जब आप इसको यूज़ ना करें तो उसका केप लगा के रख दें और जब आपको ज़रूरत हो तो इसका केप हटाकर आप इसको ऑन करें, यानी किसी भी माचिस से आप इसको जला लें और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपके जो है ना सांस लेने में आसानी हो रही है और आपकी नाक भी खुल गई है। तो जी ये बहुत ही अच्छी जो है ना कैंडल है, बच्चों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है और बड़ों के लिए भी, और खूबसूरत भी लगती है। तो इसके लिंक जो है ना मैं आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपको अगर मंगाना है 10 शबाना लिख के मंगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जी काफ़ी इंडिया से मुझे कमेंट्स आती है आंटियाँ हमें आप अपनी वीडियो के ज़रिए अपना हैदराबाद दिखाएं। इंडिया का हैदराबाद वो बिल्कुल डिफरेंट है, हमारा छोटा सा हैदराबाद है मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बहुत पुरसुकून है और हम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अभी थोड़ा रोड वोड डैमेज हो गए थे, अल्लाह का शुक्र है वो भी अब जो है ना तरक्याती काम हुए हैं, बहुत सारी लाइटें वाइटें लग गई हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। बस अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, बल्कि सबके मुल्कों को अल्लाह पाक और उनके अवाम को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। तो जी कल के हवाले से यानी वीडियो के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। कल जो मैंने वीडियो डाली थी तो काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आई कि आंटी आप हम समझे डकी भाई आपके घर आ गए, तो आपको खुद सोचना चाहिए डकी भाई हमारे घर में कैसे आ जाएंगे, बल्कि मेरे तो वो बेटे की जगह है, वो किस तरह मेरे घर में आ जाएंगे। वो रहते हैं पंजाब में, मैं रहती हूँ हैदराबाद में और अभी कुछ प्रॉब्लम में चल रहा है। अल्लाह से दुआ अल्लाह पाक उनकी परेशानी को उनको दूर कर दे, उनकी प्रॉब्लम दूर कर दे। दूसरा ये है कि कानून जो होता है वो सबके लिए बराबर होता है, हर कोई जो है उसको कानून का एहतराम करना चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कानून जो है वो उसको हम तोड़ें। तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को हमें ही जो है ना आगे लेके चलना है। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे टिकटॉकर हैं जिन लोगों ने जो है ना इस तरह की प्रमोशन की जो डकी ने करी। तो डकी को ही क्यों गिरफ़्तार किया गया, उसके साथ ही क्यों इतना ज़्यादा यानी सख्ती करी जा रही है। कानून तो सबके लिए होता है, अगर कानून हमारा है यानी इंसाफ है हमारा पाकिस्तान में तो फिर सबके लिए होना चाहिए, भले वो लेडीज़ हों, जेंट्स हो या कोई और हो। गलत काम तो गलत ही होता है। और मेरे पास भी काफ़ी प्रमोशन आई थी, मुझे नहीं पता था इस चीज़ के बारे में ज़्यादा, मगर मुझे लगा कि ये चीज़ जो है गलत है, काफ़ी अच्छी मुझे इसकी पैसे भी मिल रहे थे और पैसे आते किसको बुरा लगता है। मगर ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बस अल्लाह पाक खुद ही दिल में डाल देता है और लालच तो वैसे ही बुरी बला होती है इंसान की, बस इतना
अल्लाह ताला से दुआ है कि इतना देना चाहिए कि जितना उसको ज़रूरत हो। अल्लाह पाक किसी का मोहताज नहीं करे। और शैतान तो ये होता है ना, खुला दुश्मन है, वो बहका देता है इंसान को, पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। बड़ों का काम होता है कि उसको समझाएं, या बच्चे को कोई भी अगर आप देख रहे हैं तो उससे आप पूछ गए ज़रूर करें, इससे मालूमात करें। और माएँ तो हमेशा यही है, अपने बच्चों की सलामती की दुआ करती हैं। लकी के लिए मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक जो भी उनके साथ मसले मसाइल हैं, अल्लाह पाक उनके दूर कर दे और उनको उनकी इस परेशानी से निकाले। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अभी मैं यहाँ पर आई थी कुछ गिफ्ट लेने के लिए। किसके लिए गिफ्ट लेने आई, क्यों लेने आई और क्यों मैं जो है यहाँ पर लूँगी, तो सारी जो है ना मैं आपके साथ वीडियो आगे जाके शेयर करूँगी। और जी दूसरा ये है कि एक तो इंसान होता है ना, दूसरे को टॉर्चर करता है, दूसरे के ऊपर गलत गलत इल्ज़ाम लगा के, बहतान लगा के। कुछ एक्शन वाली ऐसी आके बैठ गई हैं यूट्यूब पर में, जो हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रही हैं, हमारे लोगों को बदनाम कर रही हैं। बस ये समझती हैं हम मुँह छुपा के कुछ भी बोल देंगे, कोई हमारी पकड़ नहीं है। मगर मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर कानून की पकड़ उनके ऊपर नहीं है तो मगर अल्लाह के जो कानून है वो बहुत अच्छा, बहुत इंसाफ वाला है। जब उसके कानून की गिरफ्त में आएगा ना तो कोई नहीं बच सकता, भले कोई भी हो। अगर आप किसी के साथ ज़्यादती कर रही हैं, किसी के आप पीछे लगी हैं, जलन हसद में आप लगी हुई हैं, उसके ऊपर बेतहाशा बहतान लगा रही हैं, इल्ज़ामात लगा रही हैं और बस लगी हुई हैं उनके पीछे, तो ये एक जो है ना कत्ल के बराबर एक जुर्म है ये। आप किसी को ज़हनी टॉर्चर कर रहे हो, किसी के ऊपर आप ऐसा कर रहे हो कि घरों में लड़ाइयाँ करवा रहे हो, तलाक़ें करवा रहे हो और आपस में इत्तेफाक़ें करवा रहे हो। तो मैं कहती हूँ कि ये कौन सी औरतें हैं जो ये अपने पाकिस्तान की औरतों का मजाक उड़ा रही हैं, अपने कल्चर को जो है बदनाम कर रही हैं। और हमारी पहचान जो है वो पाकिस्तान से ही है और पाकिस्तान में जो है हमारी पहचान है। तो ये नहीं है कि हम कोई भी गलत काम करेंगे तो बिल्कुल हम जो है कि लोगों की नज़रों से हम दूर हो जाएंगे, या हम दूर होकर बैठे हुए हैं तो हमारी पकड़ नहीं होगी। ये बहुत गलत बात है। और बल्कि मैं कहती हूँ कि इन औरतों पे भी ना कानून होना चाहिए, इनकी बाकायदा जो है इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इनकी ज़बानों को बंद करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी ज़बानों की गिरफ्त है ना इनकी सख्त करे, और जो दूसरों को ज़हनी टेंशन देती हैं या बेमकसद इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाती हैं और अपनी बक 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 करती हैं ना, तो इंशाल्लाह वो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच पाएंगी। और पाकिस्तान में जो कानून है मैं सबके लिए कहूँगी कि भाई सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे ऐसे कानून तोड़ रहे हैं और बस कानून की नज़रों में है मगर वो गिरफ़्तार नहीं हो रहा है। तो यही कहती हूँ मैं कि भाई अगर कानून है तो वो एक के लिए क्यों, सबके लिए होना चाहिए। रकी ने अगर कुछ ऐसा काम किया है तो उसकी पूछगिछ ज़रूर होना चाहिए, मगर उन लोगों की भी पूछगिछ ज़रूर होना चाहिए जो लेडीज़ हैं वो इतना इतना दिखा रही हैं सब कुछ, बाकायदा खुलेआम हर चीज़ कर रही हैं, बुराई को प्रमोट कर रही हैं, जुए को प्रमोट कर रही हैं और उनको कुछ इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। बस वो समझ रही है हम दुनिया में ही रहेंगे और दुनिया में ही हमें ज़िंदगी गुजारनी है, हमें अल्लाह को जवाब नहीं देना या हमें किसी को जवाब नहीं देना। तो ज़िंदगी तो हर कोई अच्छी गुजारना चाहता है, मगर अल्लाह से जो है तौबा करना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार। और दूसरा ये है कि उसका ज़मीर मुतमईन होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो पैसा कमा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी की दिल आज़ारी से हम कमा रहे हैं या किसी के कोई गलत काम करके हम पैसा कमा रहे हैं। पैसा 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 सब कुछ यहीं रह जाता है, बाकी इंसान के जो अमाल होता है ना वही जाते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें कोई ऐसा काम ना करवाए जिससे जो है हमारे जो भी अमाल हैं वो सारे गारत हो जाएं और हम अल्लाह के आगे शर्मिंदा हो जाएं। जब रोज़े क़यामत वाले दिन जब हिसाब किताब होगा तो वहाँ पर अल्लाह को क्या जवाब देंगे? वहाँ तो एक एक चीज़ का हिसाब देना है। फिर ये बोलते हैं कि इस्लाम की बातें करते हैं, तो भाई इस्लाम, अल्लाह का शुक्र है कि इस्लाम हमारा मज़हब है और हम मुसलमान हैं। हमें छोटी छोटी बातों से जो है हम इस्लाम के दायरे में रहते हैं और छोटी छोटी बातों से ही हम इस्लाम के दायरे से निकल जाते हैं। तो अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की और अल्लाह के बताए रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। तो जी अभी हम लोग बस वहाँ से निकले कुछ शॉपिंग वॉपिंग करके, और हुसैन जो था ना मेरे साथ था यहाँ पर, उसने कहा कि मुझे आइसक्रीम खानी है, मगर ये आइसक्रीम खाता नहीं है, बस ऐसे ही चखता है। और तहसीन ने ये ब्राउनी जो है ना आइसक्रीम मंगाई थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना मैं खा रही हूँ, मुझे नहीं पता इसका जायका कैसा है, मगर जब मैंने खाई ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हमारे बड़े जो कहते थे कि गर्म और ठंडा मिला के नहीं खाते, मगर ये ब्राउनी जो है ना ये बहुत गर्म है और आइसक्रीम जो है बहुत ठंडी है, तो दोनों को मिला के खाते हैं। तो मैं तहसीन से ये बोली थी इसका क्या कॉम्बिनेशन है, मगर जब मैंने खाया ना तो मुझे वाकई बहुत ठंडा गर्म अच्छा लगा। मगर हमने यही सुना कि ये चीज़ें नुकसान देती हैं, गर्म पे ठंडा नहीं खाना चाहिए, ठंडे पे गर्म नहीं खाना चाहिए। मगर देखें आज जो हमारे जो खानों में शामिल हैं, जो हमारे मीठे में शामिल हैं, इस तरह की जो है ना चीज़ें चल रही हैं, तो बस अब क्या कह सकते हैं, हर चीज़ चेंज हो रही है।
और बातें भी चेंज हो रही है, मगर हम अपने बड़ों को जो है उनकी बातों पे अमल करते हैं और अल्लाह का शुक्र है उनकी बातों पे अमल करके हम सही भी रहते हैं और उनकी हर बात में हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई हमें नुकसान नहीं है। तो बस ये है कि अपने बच्चों को ख़्याल रखें और उनके ऊपर नज़र रखें। आप भले उनको अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं, अच्छा पढ़ाएं, मगर उनके ऊपर नज़र रखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि लड़कियों से ज़्यादा ना लड़कों पे नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि लड़के तो बाहर चले जाते हैं, हमें नहीं पता होता वो बाहर जाके क्या कर रहा है, कौन सी गैदरिंग में है, किससे मिल रहे हैं, क्या क्या खा पी रहे हैं। तो बस ये है कि अच्छे बुरे की तमीज़ होना चाहिए। अल्लाह पाक सबकी औलादों को जो है अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और उनको जो है अक्ल व शऊर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी सबके लिए मेरी दुआएं, डकी के लिए भी मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उस बच्चे को जो है इस परेशानी से ना जल्दी छुटकारा दिलाए। मुझे पता है उनके घर वाले भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, लाज़मी बात है। हम भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए जब हमने ये बातें हमने देखी। तो मैं इतना देखती नहीं हूँ इनको, मगर जब मैंने थोड़ा सा देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई जो है कानून जो है वो तो उसके हाथ लंबे होते हैं, मगर ये है कि थोड़ा सा अपने एहतियात से काम लेना चाहिए। क्या हुआ हुसैन? दिखाओ कैसी है शर्ट, ऐसे सीधी लगा के दिखाओ। तो आप जो है ना इसको नहीं नहीं ऐसे सीधा, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। दिखाओ दिखाओ। अरे मेरा बच्चा, ऐसे इसको यहाँ से है, ये देखो ऐसे 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 होता है, ऐसे होता है। देखो ऐसे लगाओ गले से। अरे यहाँ से पकड़ो। कैसी लग रही है? अच्छी लगती है। मम्मा को दिखाई थी आपने ना? मम्मा क्या बोल रही थी? अच्छी लगती है। अच्छा, हुसैन आया था, हुसैन ने मुझे थैंक्स भी बोला है ना? कैसे बोला था आपने? हाँ बहुत प्यारी है, कल नहा के पहनना, ठीक है? तो जी अभी काफ़ी दिनों के बाद मैं अभी आई छत के ऊपर, और काफ़ी दिनों से मेरा आना ही नहीं हो रहा था, बस टाइम ही नहीं मिलता था छत के ऊपर आओ। तो अभी यहाँ पर ना आके पौधे वौधे देखे, माशाल्लाह बारिश में ऐसे खिल गए पौधे। और ये पाकिस्तान का झंडा भी मैंने अभी उतरवाया है, क्योंकि बहुत मजबूती से बना हुआ था। और ये जो बारिश हुई ना और आंधी आई थी उस दिन, बड़ी ख़तरनाक आई थी। तो ये जो लगे हुए ना ऊपर जो लगे हुए ये ग्लूप लगे हुए हैं, ये फैंसी बड़े वेल्ड हुए हुए थे। ये टूट गया, ये सारा शीशा भी टूट गया। ये निकाल देना, फेंक दे इसको। हैं? हाँ निकाल दे, आराम से, हाथ नहीं कटे। तो जी हर चीज़ को देखना पड़ता है, वरना जो चीज़ ना देखो ना वही चीज़ ख़राब हो जाती है। इसी तरीके से हमें बच्चों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा निगरानी रखनी पड़ती है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। और यकीन माने हर माँ की यही दुआ होती है कि हमारी औलाद जो है ना नेक और सीधे रास्ते पर चले। मेरे ख़्याल में कोई ऐसी माँ नहीं होती होगी जो अपने औलाद को बुरा सबक सिखाती हो या उनको लड़ना भिड़ना सिखाती हो। तो मैं अल्लाह से बस यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक मेरी जो नेकियां हैं, जो भी मैंने अगर नेकी करी है और तूने कबूल करी है, तो उसके एवज़ में मुझे मेरे बच्चों को नेक बनाना और उनको हर बुराई से, हर बुरी सोबत से महफूज रखना। तो बस यही मैं दुआ करती थी और अभी भी मैं दुआ करती हूँ। हर माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके ना पालती है। उसको नहीं पता था मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। बस अल्लाह पाक जो है ना, अल्लाह ने औलाद दी है तो अल्लाह पाक हमारी औलादों को नेक बनाए, नेक और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। और बस शैतान तो हमारा है ही खुला दुश्मन, वो जब बहकाता है ना तो अच्छे अच्छे बहक जाते हैं। उनको नहीं पता चलता कि हम शैतान के रास्ते पे चल दिए या हम शैतान हमें बेकार है। तो बच्चे भी ऐसी फूल की तरह होते हैं, अगर हम इनको हर यानी मतलब बारिश से या हम उसको ज़्यादा धूप से और हवा से हम महफूज रखेंगे और हर चीज़ उसको लिमिट में मिलती रहेगी ना, धूप भी, पानी भी और बारिश भी, और हर मौसम में जो हम इसको जो है ना इसके हिसाब से रखेंगे तो वो फिर ऐसे ही खिल जाते हैं और ऐसे ही बड़े होते रहते हैं। अगर हम उनको पानी ना दें और इनको धूप ना मिले, जो धूप में रहते हैं, तो फिर वो फिर मुरझाना शुरू हो जाते हैं और फिर शक्ल से बदशक्ल हो जाते हैं। ऐसे ही जो है ना इंसानों का है, जब अगर इनको थोड़ी तवज्जो नहीं मिले या थोड़ा इनको प्यार मोहब्बत ना मिले ना, तो फिर वो भी ऐसे बहक जाते हैं और दूसरे रास्ते पे चलने लग जाते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये नीम का पौधा था, ये कब बड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं। मैंने कब जो है ना नीमोली डाली थी, इसके अंदर माशाल्लाह 2 नीम के पौधे है ना इसमें निकल आए और सारे गमलों में सदाबहार के पौधे ही पौधे हो रहे थे। बारिश से इतने ज़्यादा खुश हुए ना फूल
कि हर गमले में जो है ना सदाबहार के पौधे लग गए थे। तो मैं जो हमारी लड़का ये काम करता है ना, उसको मैं दिखा रही थी। आज मैंने इसको बुलाया था कि भाई आके थोड़ा सा मेरे साथ हेल्प कर लो। मैं इसके साथ मिलकर ही जो ना काम कर रही थी। तो ये जो सदाबहार के फूल है ना, हमारी अम्मी जो है ना कानों में पहन लिया करती थी। अच्छा, पहले जो है ना पहले यानी मतलब काफ़ी साल पहले ऐसा होता था, पूरे पूरे घराने यानी पूरे पूरे ख़ानदान रहते थे। तो सबकी नज़र में बच्चे रहते थे, यानी ताया चाचा मामू ताई वाई सब के नज़र में होते थे। और कोई ज़रा सा अगर देखते थे बच्चे शैतानी कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा था, तो वो ताया चाचा मार भी देते थे। मगर अब आजकल पता है क्या, आजकल ऐसा होता है कि अगर सगी बहन या सगी खाला भी अगर कुछ बच्चों को डांट देती है ना या आंखें दिखाती है, तो माओ को और बाप को बुरा लगता है, हमारी औलाद को क्यों कहा। और वो ये नहीं समझ रहे कि ये जो है हमारे बच्चों की अच्छाई के लिए कर रहे हैं। और पहले मैं कहती हूँ कि पहले का दौर बहुत अच्छा था। इसी तरीके से बरकत भी होती थी घरों में। छोटे से पैसों में यानी थोड़े से पैसों में ना इंसान अच्छा सा खा लेता था। मेहमान नवाजियाँ भी बहुत करता था, पूरे पूरे कुनबे रहा करते थे और काफ़ी मोहब्बत और एके से रहा करते थे। छोटी छोटी नाराज़गियाँ हो जाती थी मगर एक साथ ही रहते थे। मगर अब जो है लोग साथ रहना पसंद नहीं करते, अलग अलग रहते हैं। और जो साथ रहते हैं तो लोगों को सुकून नहीं मिलता। लोग चाहते हैं किसी न किसी तरीके से हम इनमें नफ़रतें डाल दें और इनको इतना अलग कर दें। मैं कहती हूँ कि जो साथ रहने में और एके में जो मोहब्बत और प्यार और जो बरकत होती है ना, वो अकेले रह के नहीं होती। साथ रहने से आपके जो है हर परेशानी में काम भी आ जाते हैं लोग। वरना आप फिर अकेले पड़े रहो तो फिर यही है कि जानवर की तरह ही पड़े रहता है इंसान। कोई इंसान में और जानवर में कोई फ़र्क ही ना हो। अभी रमज़ान से मेरा आना ही, रमज़ान के बाद मेरा यहाँ बहुत कम आना हुआ है। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो छत के ऊपर अलग ही एक फ्रेशनेस महसूस होती है, ताज़ा ताज़ा हवा। ये हमारी छत माशाल्लाह। और ऊपर की भी जो है ना, वहाँ पर मेरे ऊपर तो मेरा जाना ही नहीं होता। कहते बारिशों में सोलर के नीचे ना नहीं जाओ, अर्थ आता है। ये माशाल्लाह बारिश में सारी चीज़ें खिल जाती हैं, सब पूरा शहर धुल जाता है। ये वाला लगाते हैं ना 12 रबी अव्वल का। अरे उल्टा है, ये उल्टा है, उल्टा है सीधा भी नहीं बेटा, ऐसे ऐसे ये है ना सीधा। ये रहा सीधा। सरकार की आमद मरहबा। सबको 12 रबी अव्वल मुबारक वही मोहम्मद रसूलुल्लाह। चल ये वाला लगा दे। हाँ ये हवा से है ना, तो थोड़ा सा इसका बल निकाल। अजानें हो रही हैं असर की। इस महीने की बहार ही अलग है, इस महीने का एक रौनक ही अलग है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस महीने में आमद हुई थी हमारी, अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से सब पर रहम व करम फरमाए, आमीन। ये महीना माशाल्लाह माशाल्लाह इतना बरकत वाला, खैर बरकत वाला महीना है ना कि बस हर कोई जो है ना वो बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस दुरूद शरीफ और हर जगह मिलाद नात ख्वानी और बस रहमत वाला जो है ना समा हो रहा होता है हर जगह। और मैं कहती हूँ ये महीना मुझे बहुत ही दिल जान से बहुत अजीज़ है, बहुत प्यारा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमद का महीना है। इस महीने में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और हमें नूर का पैगाम दिया, कुरान की हमें पैगाम दिया, अल्लाह पाक का पैगाम हम तक पहुँचाया। तो बस चाँद दिखते ही ना सब जगह माशाल्लाह से तैयारियां होने लगती हैं। हमारे जो है ना ये एरिया है ना, यहाँ पर जो चौक है ना, वहाँ पर जैसे ही चाँद दिखता है ना तो वहाँ पर पूरा टेंट लग जाता है काफ़ी बड़ा सारा। और फिर 12 दिन तक जो है ना वहाँ पर मिलाद होते हैं। जेंट्स का भी होता है, लेडीज़ का भी मिलाद होता है। दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे दर्स देने के लिए और पूरे पाकिस्तान से आते हैं नात ख्वां। बहुत ही प्यारी जो है ना महफिल सजती है माशाल्लाह रोज़ाना। तो जी रबी अव्वल के महीने की बरकत से अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल करे, सबकी परेशानियों को दूर करे और हर घर में नात ख्वानी होती हैं, महफिलें सजती हैं। अल्लाह पाक उनकी महफिलों को कबूल करे। तो जी यहाँ वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।